तो अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स भाइयों। देखिए, बहुत सारे लोग जो है हुरूप को लेकर के जो परेशान हैं, तो हुकूमत की तरफ से आप लोगों के प्रॉब्लम का सलूशन आ चुका है कि जिन लोगों का भी हुरूप है उनका हुरूप ख़त्म कर चुके हैं और वो लोग अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं, वो भी बिना किसी परमिशन के। तो इस वीडियो में आपके हुरूप से रिलेटेड बहुत अच्छा जो अपडेट आया है वो बताने वाला हूँ। साथ ही साथ सऊदी अरबिया से और गल्फ से जुड़ी कुछ छोटी बड़ी खबरें हैं जो इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको समझ में आ जाए। जिनका भी हुरूप लगा हुआ है वो अपना ट्रांसफ़र ले लें, कितने टाइम से स्टार्ट हुआ, कब ख़त्म हो, वो सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ कि कौन लोग अपना हुरूप ख़त्म करवा करके अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि दूसरों को भी अपना हुरूप ख़त्म करके अपना ट्रांसफ़र ले सकें। वीडियो को लाइक दे दें और शेयर कर दें। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। कि जो लोग भी यहाँ पे परेशान हैं सऊदी अरेबिया में, अगर आपको मतलूब का प्रिंट, हुरूप का प्रिंट, इकामा नंबर नहीं मिला है, आपको कफील कंपनी ने इशू किया है तो आपको इकामा नंबर निकलवाना हो, या फिर आपको अपना इकामा खुद से बनवा के कफाला लेना हो जिसको टेम्परेरी या मौका इकामा बोलते हैं, और अगर आप चाहें तो बैंड पेपर होता है वो भी आप जो है चेक करवा सकते हैं। स्क्रीन पे ये दिख रहा है नंबर, इस नंबर पे आप क्लिक करके बात करके मेरी टीम से बात करें। ये मेरी टीम आपको हैंडल करेगी। इस पे आपके पूरे सर्विस को दिया जाएगा इंशाल्लाह जेन्युइन प्राइस में और कम से कम वक्त में आपका वो सारा काम किया जाएगा। लेकिन इस नंबर पे आप कोई भी लीगल एडवाइस जा करके नहीं लेंगे क्योंकि ये सिर्फ मेरी टीम जो है संभालेगी, मैं नहीं संभालूंगा। इसलिए मेरा जो नंबर है वो दूसरा है लीगल एडवाइस के लिए। तो ये नंबर पे सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम आपको पेपर वर्क से रिलेटेड सारा काम करेगी, जेन्युइन प्राइस में करेगी और इंशाल्लाह अगर कोई मसला बनेगा तो फिर मैं भी आपसे राब्ता करूँगा, अगर आपके साथ कोई मसला बनेगा तो इंशाल्लाह। चलिए यहाँ पे सबसे पहला जो न्यूज़ आ रहा है कि जो लोग भी वर्कर लोग यहाँ पे काम करते हैं उनके साथ एक मसला है कि वो लोग टैक्स कमाते हैं और सारा पैसा जो है टैक्स के रूप में कुछ पैसा गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो देखिए, एक हुकूमत ने यहाँ पे बहुत अच्छा फैसला लिया है वर्करों के लिए, गैर मुल्कियों के लिए, कि अब जो है उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओमान सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए देश में पहली बार पर्सनल इनकम टैक्स लगाने का ऐलान किया है। यह टैक्स 1 जनवरी 2028 से लागू होगा। खास बात यह है कि यह सिर्फ उन्हीं लोगों पर लगेगा जिनका सालाना 42,000 ओमानी रियाल से ज़्यादा का इनकम होगा या सैलरी होगा। तो जाहिर सी बात है, जो वर्कर होते हैं उनका सैलरी कम होता है तो उनके ऊपर जो है ये मामलात नहीं आएगा, उनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ज़्यादातर एक्सपर्टीज़ पर जो टैक्स नहीं लगेगा। ओमान में रहने वाले 99% लोग, खासकर भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, फिलिपीनी आदि के महीने की सैलरी इतनी नहीं होती है, उन्हें यह टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हाई सैलरी वाले को टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी सालाना सैलरी 42,000 ओमानी रियाल यानी तकरीबन 91 लाख से ज़्यादा है तभी आपको टैक्स देना पड़ेगा। ओमान में 183 दिन रहने वाले सभी एक्सपर्टीज टैक्स रेजिडेंट माने जाएंगे और अगर उनकी कमाई इस सीमा से ऊपर है तभी टैक्स देना पड़ेगा। कितना टैक्स लगेगा और सीधा सा और हिसाब है। टैक्स की दर जो है 5% रखी गई, यानी कि जिनकी सैलरी 42,000 ओमानी होगा, साल का इनकम होगा, उनके ऊपर ये 5% का टैक्स लगेगा और जिनका नहीं होगा उनको नहीं लगेगा। मतलब 42,000 ओमानी रियाल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे ऊपर होगा जिनका, उनको लगेगा। इससे ऊपर जितनी भी कमाई होगी उस पर 5% का टैक्स यहाँ की हुकूमत को देना पड़ेगा। अगर सालाना आय 50,000 ओमानी है तो फिर उसमें जो है टैक्स आपको 8,000 ओमानी रियाल लगेगा और टैक्स जो है 8 × 5% यानी कि 400 ओमानी रियाल आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। कौन कौन सी आय पर टैक्स लगेगा? जैसे सैलरी हो गया, बोनस हो गया, फ्रीलांस पार्ट टाइम इनकम हो गया, किराए की आमदनी होगी, बिजनेस से कमाई गई और स्टॉक मार्केट में इनकम, इन सारे जगहों पे जो है टैक्स लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 42,000 जो ओमानी रियाल बताया गया है, ओमानी पैसा जो बताया गया है, उससे ऊपर जो कमाई होगा साल का उनको टैक्स देना, उससे नीचे जो कमाते हैं उनको टैक्स नहीं लगेगा। इन चीज़ों पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगने वाला। सरकार ने एक्सपर्टीज को राहत देते हुए कुछ चीज़ों को जो है टैक्स फ्री रखा गया है। जैसे ग्रेजुएटी ऑफ सर्विस पैसा वो 100% टैक्स फ्री होगा। अगर उसमें आपको एंड ऑफ सर्विस मिलता है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। एक्सपर्टीज के लिए यह सबसे बड़ी राहत है। विदेश में कमाई गई सैलरी कुछ शर्तों पर टैक्स फ्री है। घर बेचने पर, गेन यानी मुख्य निवास पर, इनहेरिटेंस यानी विरासत
कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी किसी का अगर वहाँ पे प्रॉपर्टी विरासती है तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। कौन कौन से खर्च टैक्स से घटाए जा सकते हैं, जैसे बच्चों की स्कूल की फीस है उस पर टैक्स नहीं, मेडिकल का खर्चा, हाउस रेंट है, पेंशन फंड में योगदान, ज़कात या चैरिटी दान, अन्य परिवार से जुड़े हुए खर्च पर कोई टैक्स नहीं है। इन खर्चों को घटाने के बाद बची हुई आय पर टैक्स लगेगा, इनसे टैक्स काफ़ी कम हो जाएगा। टैक्स कैसे कैसे भरना है, यहाँ 31 मार्च से जो है ऑनलाइन जो है आपको भरने का वहाँ पे ऑप्शन दे दिए गए। तो जो लोग भी अगर कमाते हैं उतना तो उनको 31 मार्च से जो है टैक्स भरना पड़ेगा। यहाँ पे ये भी बताया गया कि 99% जो है एक्सपर्टीज उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हाई इनकम इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर और डायरेक्टर प्रभावित होंगे, जिनका सैलरी जो होगा ज़्यादा उनको 5% टैक्स देना पड़ेगा। ग्रेजुएटी और एंड ऑफ सर्विस पर कोई टैक्स नहीं है। यह टैक्स ओमान के अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो भी ओमान में रह रहे हैं, जिनका सैलरी 42,000 रियाल से या फिर 42,000 रियाल तक है, उनको कोई टैक्स नहीं देना। इसके ऊपर जो भी होगा उनको टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं आपके हुरूफ से रिलेटेड। तो देखिए, साल के एंड में आप सभी को पता है कि हुकूमत हुरूफ से रिलेटेड नया नया अपडेट लाता है। जो लोग भी हुरूफ में हैं उनका हुरूफ ख़त्म करके उनको एक मौका दिया जाता है कि वो या तो अपना एग्ज़िट ले या तो ट्रांसफ़र लें। लेकिन एक बात याद रखें कि एग्ज़िट आपको तभी मिलेगा जब पहले आप ट्रांसफ़र लेंगे, आप लीगल होंगे, आपका इकामा रिन्यूअल होगा, उसके बाद ही एग्ज़िट लगेगा। इस बात का ख्याल रखें। हाँ, अगर आपका हुरूफ लगा हुआ है, 60 दिन का आपको ग्रेस पीरियड मिला, जो भी ग्रेस पीरियड मिला, फिर आप एम्बेसी से पेपर बनवा करके एग्ज़िट ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं MHRSD एक्सटेंड हुरूफ ग्रेस पीरियड, यहाँ पे सऊदी अरब में बता दिया गया है। यह जो रूल लाया गया है, एक्सटेंड जो किया गया है, लास्ट फॉर 6 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम थर्सडे नवंबर 11, 2025, यानी कि नवंबर 11, 2025 से लेकर के आप लोगों को 6 महीने का टाइम दिया गया है कि जो लोग भी हुरूफ के केस में हैं वो अपना हुरूफ करेक्ट करवा करके या तो ट्रांसफ़र ले लें और या तो ट्रांसफ़र लेने के बाद एग्जिट चले जाएं, उनकी मर्जी है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। और ये जो होगा सारा चीज़ किस तरीके से होगा, तो यहाँ पे बताया गया, द मुंसिपल प्लेटफॉर्म ऑफिशियल सिस्टम डोमेस्टिक वर्कर सर्विस विल बी केयर आउट ऑल स्टेटस करेक्शन प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री। तो 6 मंथ की जो है इसमें आपको दी गई है ग्रेस पीरियड। और ये जो है ख़त्म पहले जो दिया गया था ये मई 11, 2025 को दिया गया था उन लोगों को, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे अपना ट्रांसफ़र नहीं ले पाए थे, जिस वजह से फिर से है जो है हुकूमत ने नवंबर 11, 2025 से इसको फिर से 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि वर्कर रिपोर्टेड एज एब्सेंट फ्रॉम वर्क, यानी कि हुरूफ टू करेक्ट स्टेटस, द न्यू एक्सटेंशन अप्लाई ओनली द वर्कर हु वेयर रिपोर्टेड एब्सेंट फ्रॉम वर्क डेट ऑफ द न्यू अनाउंसमेंट, यानी कि जो नया अनाउंसमेंट आया है उससे पहले जिनका हो गया है वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इसमें एक चीज़ ये भी समझ लें कि जिनको 1 साल नहीं हुआ है वो इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनका हुरूफ तो हटा लेकिन उनका 1 साल नहीं हुआ सऊदी अरब में, जिस वजह से उनका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो इस बात का ख्याल रखें। हाँ, अगर आपका पुराना है हुरूफ और वो जो है 11 मई से पहले लगा हुआ है तो वो अपना जो है हुरूफ को ख़त्म करवा कर ट्रांसफ़र ले सकते हैं। 6 महीने का टाइम मिला था, इसको फिर से 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि 11 नवंबर 2025 से आप अपना 6 महीना काउंट कर लें, वहाँ तक आप अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं हुरूफ ख़त्म करवा करके। यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रेस पीरियड गिव बोथ डोमेस्टिक वर्कर रिमेनिंग किंगडम आफ्टर लीविंग देयर वर्कर एम्प्लॉय अनदर चेंज अपडेट लीगल स्टेटस थ्रू द ऑटोमेटिक प्रोसीजर मुस्नद प्लेटफॉर्म के थ्रू होगा। और ये भी बताया गया कि न्यू एम्प्लॉय कैन लॉग इन इनटू मुस्नद प्लेटफॉर्म and complete the transfer process automatically, helping improve worker employment and protect the right both worker and employee। यानी कि अगर आपको किसी के पास ट्रांसफ़र लेना है तो वो मुस्नद प्लेटफॉर्म पे अपना लॉगिन करके आपके ऊपर रिक्वेस्ट भेजेगा और आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा और ट्रांसफ़र लेने के बाद ही आप एग्जिट ले सकते हैं। और यहाँ पे ये भी बताया कि जिनका इकामा एक्सपायर है उसके बारे में बता दिया गया है कि रिपोर्टेड एब्सेंट फ्रॉम हु रेसिडेंट परमिट, यानी कि इकामा हैज़ एक्सपायर्ड एंड हु आर द स्टिल इन द
किंगडम illegally. So the status by the transfer their service to new employee after complete the required procedure. यानी कि जो लोग भी absent from work हैं, जिनका इकामा एक्सपायर हो चुका है, वो भी अपना ट्रांसफर ले सकते हैं। जिनका इकामा वैलिड है वो भी ट्रांसफर ले सकते हैं मुस्लिम प्लेटफॉर्म के थ्रू। और ये जो है सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक वर्कर के लिए है, कमर्शियल वर्कर के लिए अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। तो इंशाल्लाह जब भी कमर्शियल वर्कर के लिए कोई अपडेट आएगा हुरूफ से रिलेटेड, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बनाऊंगा। वीडियो को आप लोग देखा करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, क्योंकि वीडियो तो मैं बनाता हूँ, बहुत सारे लोग देखते भी नहीं हैं। और देखने के ना होने का रीज़न है कि वो लोग जो है फिर बाद में परेशान होते हैं, मुझसे इंस्टाग्राम फेसबुक पर सवाल करते हैं, तो उनका जवाब देना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखा भी करें और वीडियो को शेयर भी करते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।